ये कौन कौन से झूठ हैं, कौन कौन सी हकीकतें हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। उसके बाद फिर इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। आइए देखें झूठों पर ये खुसूसी रिपोर्ट। बोलने जो बोला सच बोला, झूठ का पर्दा चाक कर दिया। जंग जियो, मुल्क दुश्मन ही नहीं कौमी इदारों पर वार करने, उन्हें लड़ाने और मखसूस एजेंडे की सहाफत करने वाला मीडिया ग्रुप साबित हो गया। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने मीर शकील उर रहमान के मुतालिक बोल के मौक़िफ़ की तायद कर दी। पैनामा केस में JIT की रिपोर्ट के मुतालिक बेबुनियाद खबर शाया करके वजीर आजम को तमाम इल्जामात से बरी करार देने वाले जंग, जियो और द न्यूज़ के मालिक मीर शकील उर रहमान, एडिटर इन चीफ जावेद उर रहमान और रिपोर्टर अहमद नूरानी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये पहला मौका नहीं कि जंग जियो मीडिया ग्रुप ने कौमी इदारों पर वार किया हो। अदालती कार्रवाई के तनाजुर में जंग, जियो और मीर शकील उर रहमान के मुतालिक बहुत से हकायक बेनकाब हो गए हैं। हकीकत ये है कि मीर शकील उर रहमान ने हामिद मीर पर हमले का झूठा इल्जाम प्राइड ऑफ पाकिस्तान ISI पर लगाया और फिर मुआफी मांगी। हकीकत ये है कि मीर शकील उर रहमान ने मशकूक फंडिंग से भारत के साथ मिलकर 2 कौमी नजरिए की नफी करते हुए अमन की आशा जैसे प्रोग्राम चलाए। हकीकत ये है कि मीर शकील उर रहमान ने JIT की रिपोर्ट की आड़ में झूठी खबर नशर और शाया करके वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ को नाजायज फायदा और तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश की। हकीकत ये भी है कि मीर शकील उर रहमान ने माजी करीब में तौहीन अहले बैत और अवाम के मजहबी अकायद को मजरूह किया। इसी जुर्म में गिलगित बल्तिस्तान की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में 26 साल कैद की सजा सुनाई गयी। हकीकत ये है कि मीर शकील उर रहमान मुल्क का सबसे ज्यादा क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाला मीडिया सेठ है और 75 से ज्यादा मुकदमात में इश्तिहारी मुल्जिम है। हकीकत ये है कि मीर शकील उर रहमान और नजम सेठी वगैरह के खिलाफ नजरिया पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ जहर आलूद प्रोग्राम नशर करने पर मुल्क भर में 29 मुकदमात दर्ज हुए। हकीकत ये है कि पैमरा ऑर्डिनेंस 2002, पैमरा रूल्स 2009, पैमरा रेगुलेशंस 2012 और पैमरा कोड ऑफ कंडक्ट 2015 के तहत तौहीन मजहब और पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई करने वाले सजा याफ्ता और इश्तिहारी मुजरिम को मुल्क में TV चैनल चलाने की इजाजत और सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दी जा सकती। लेकिन मीर शकील उर रहमान इस कानून से बालातर नजर आता है। हकीकत ये है कि मीर शकील उर रहमान की ज़ाब्ता फौजदारी पाकिस्तान 1898 की दफा 88 के तहत इश्तिहारी मुल्जिम करार दिए जाने के बावजूद जायदाद जब्त नहीं की जा रही। हकीकत ये है तौहीन मजहब और मुल्की सलामती के मनाफी प्रोग्राम ऑन एयर करने वाले और मुकदमात का सामना करने वाले मुजरिम के खिलाफ कार्रवाई न करके चेयरमैन पैमरा ताज़ीरात पाकिस्तान 1860 की दफा 114 के तहत एआनत जुर्म के मुर्तकिब ठहरे हैं। हकीकत ये है कि मीर शकील उर रहमान या उसके मीडिया ग्रुप के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की गई।